नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जून के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने के साथ बहुत सारे ग्रह नक्षत्र, बहुत सारे सितारे और ऋतुओं में परिवर्तन होना भी शुरू हो चुका है। आज बात करेंगे इसी जून के महीने की और ये समझेंगे कि जून का महीना हमारे जीवन पर, हमारे किस्मत पर और हमारी राशियों पर कैसा असर डालने वाला है। ये जानेंगे कि इस महीने के खास उपाय क्या हैं जिनको करके हम अपनी बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, लेकिन बात सबसे पहले गुड लक की। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, इनके अंदर ये कमी है, इनके अंदर ये बुराई है, दूसरों की कमियां निकालते हैं, ऐसे लोगों का बुद्ध कमजोर होता है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां होती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की केवल कमियों को ही देखना, केवल बुराइयों को ही देखना आपके बुद्ध को कमजोर करेगा और आज नहीं तो कल, देर या सवेर आप अपयश के शिकार होंगे, आपको डिफेमेशन झेलना पड़ेगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि जून का महीना जो कि अभी तुरंत शुरू हुआ है, इसमें ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। इस महीने की शुरुआत कुंभ लग्न और मीन राशि में हो रही है। अब कुंभ लग्न स्थिर लग्न है और मीन लग्न जलीय लग्न है। तो जल और वायु, जल और स्थिर लग्न की शुरुआत होने की वजह से क्या है, स्थिरता ज्यादा प्रोमिनेंट है। इस महीने में स्थिर राशियों की प्रधानता बनी रहेगी, यानी इस महीने में आप देखेंगे लोगों का जीवन ज्यादा स्थिर होगा, ज्यादा बेहतर होगा। इस महीने में सूर्य की प्रचंडता बनी रहेगी। सूर्य पहले की तरह प्रचंड नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, प्रचंडता तो रहेगी। साथ ही साथ इस महीने में बुध की सौम्यता भी रहेगी, यानी एक तरफ सूर्य अगर अग्नि की बरसात करेंगे तो समय समय पे बुध आके मौसम को, समय को बेहतर बना देंगे। इस महीने में भी शुक्र अस्त बना रहेगा। शुक्र फिलहाल अस्त हैं और वो अभी बने रहेंगे। और इस महीने में भी शनि और मंगल एक साथ रहते हुए मोटे तौर से दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के ये महीना अगर हम जीवनचर्या के हिसाब से देखें तो पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर जीवन होगा। मुश्किलें लोगों के जीवन में जरूर आएंगी, लेकिन सॉफ्टनेस बनी रहेगी, सौम्यता बनी रहेगी और इस सौम्यता की वजह से लाभ भी होता रहेगा। जून के महीने का क्या कनेक्शन है मौसम से और मौसम के मिजाज से, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मन आपका प्रसन्न रहेगा। अगर कहीं पर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो काम आपका बन जाएगा। दौड़ भाग भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 46%। वृष राशि, सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, अनावश्यक तनाव दिखाई दे रहा है और किसी महत्वपूर्ण काम के बारे में आप विचार कर रहे हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो काम सोच रहे हैं उसको करने में थोड़ा वक्त लेंगे तो बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 50%। मिथुन राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर की तमाम समस्याएं इंप्रूव कर रही हैं, बेहतर हो रही हैं। लगता है कहीं घूमने जाएंगे और आनंद का समय बिताएंगे। आज के लिए शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि जून के महीने में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, क्योंकि मई की प्रचंड दोपहरिया ने, मई की प्रचंड गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा। देखिए, जून के महीने में भी गर्मी पड़ती रहेगी। ऐसा नहीं कि सर्दी आ जाएगी, गर्मी तो पड़ेगी, लेकिन गर्मी की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि जो महीने की शुरुआत है ना, वो जलचर राशि में है, मीन राशि में है और मीन राशि कहीं ना कहीं जल की अच्छी राशि मानी जाती है। तो इस महीने में गर्मी के उतने प्रचंड योग नहीं है जितने मई में थे। इस महीने में गर्मी थोड़ी सी कम रहेगी। इस महीने बारिश के अच्छे योग बनते हैं। समय समय पर जल की जो फुहारें हैं, तो अच्छा मौसम है, ये आपके मूड को, आपके जीवन को अच्छा बना देगा। जल थोड़ी सी मुश्किलें भी पैदा करेगा इस महीने में। पूर्व दिशा, पूर्व उत्तर की दिशा और दक्षिण भारत की जो दिशा है, यहाँ पर जो भारत के इलाके हैं, वहाँ पर जल के कारण समस्या हो सकती है। भारत के पूर्वी इलाकों में, ईस्ट इंडिया में,
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में पानी की वजह से, जल की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि इतना ज़्यादा पानी बरस जाए या इतना ज़्यादा दिक्कत आ जाए कि पानी की वजह से मुश्किलें पैदा हो जाएं। इस महीने में कुल मिला जुला के मौसम की स्थितियां बेहतर हैं और लोगों को गर्मी से निजात मिलती हुई दिखाई देगी। बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की और फिर जानते हैं कि इस महीने में किस राशि वालों को कैसा फायदा होता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि, करियर की समस्याएं यकीनन कम हो रही हैं। किसी प्रिय मित्र का सहयोग भी मिल रहा है। सेहत भी आपकी अच्छी बनी हुई है, यानी बेहतर समय का संकेत आ गया है। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और भाग्य होगा 88%। सिंह राशि, कार्यक्षेत्र में समस्याएं अभी बनी हुई हैं और जिम्मेदारियां भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन जीवन के इस दौर में किसी महिला का सहयोग मिलेगा और उस सहयोग से आप आगे बढ़ जाएंगे। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 86%। कन्या राशि, चोट चपेट के योग बनते हैं। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा और अगर किसी मुश्किल का अनुभव हो रहा है ना, तो किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेने से आपको फायदा अवश्य होगा। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 50%। जून के महीने में किस राशि की स्थिति कैसी रहने वाली है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें सवाल लिखा है हेमल ने, राजकोट गुजरात से लिखती हैं। 29 नवंबर 1988, जन्म का समय शाम को 5 बजे, जन्म का स्थान राजकोट गुजरात। ये लिख रहे हैं कि 28 वर्ष की उम्र इनकी हो चुकी है और ये पूछ रही हैं कि भैया इनको अच्छा वैवाहिक जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा, विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, नौकरी के बारे में भी जानना चाहती हैं। हेमल, आपकी कुंडली में बुध की प्रधानता दिखाई देती है और जब बुध प्रधान होता है ना, तो चीजें डुअल हो जाती हैं, चीजें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कि इस रास्ते पे जाएं कि इस रास्ते पे जाएं, एक दुविधा की स्थिति बनी रहती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखो शनि प्रोमिनेंट है और शनि चीजों में विलंब कर देता है, शनि चीजों को धीमा कर देता है। वो बात भी यहाँ दिखाई देती है जिस वजह से आपके विवाह में विलंब हो रहा है। आपकी शादी इस वर्ष के अंतिम महीनों में नवंबर दिसंबर में या अगले साल के मार्च अप्रैल में होती हुई दिखाई देती है। आपके नेटिव प्लेस के बहुत नजदीक होगी शादी और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा। करियर में थोड़ी रुकावट है विवाह के बाद, हो सकता है साल भर, सवा साल, 2 साल तक थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़े, लेकिन उसके बाद आपका करियर स्मूथ है, जीवन आपका ठीक चलता हुआ आपको दिखाई देगा। 2 उपाय करने की आवश्यकता है हेमल। एक तो रोज सुबह आप भगवती माँ दुर्गा की उपासना करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जप करें सुबह 108 बार कम से कम, और एक मोती बनवा लें ताकि बुध और शनि दोनों को काउंटर कर सकें। एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। अब ये जानते हैं कि जून के महीने में अलग अलग राशियों की स्थिति कैसे रहने वाली है। देखिए, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को बड़ी सारी मेहनत करनी होगी और खूब मेहनत के बाद ही इनको लाभ होगा। हालांकि इनको सेहत का ध्यान भी रखना होगा, लाभ तो होगा, लेकिन मेहनत इतनी ना करें कि तबीयत बिगड़ जाए, जरा सा इस बात को ध्यान में रखेंगे। वृष, कन्या और मकर राशि वालों के जीवन में स्थिरता आएगी, जीवन स्टेबल होगा, लेकिन धन खर्च बहुत बढ़ा हुआ दिख रहा है। धन खर्च पर इन्हें ध्यान देना होगा और जीवन को प्लान करना होगा। चीजें आपके हिसाब से अभी तो हो रही हैं, लेकिन अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो मुश्किल में आ जाएंगे। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने में, जून के महीने में करियर में अच्छा बदलाव हो रहा है, लेकिन काम का दबाव भी बढ़ेगा और दौड़ भाग की स्थितियां भी काफी प्रबल होंगी। तो जरा सा ध्यान रखिए, अगर कोई परिवर्तन का दौर आ रहा है, मौका आ रहा है, तो आपको आगे बढ़ के परिवर्तन कर लेना चाहिए। जून के महीने में अपनी किस्मत को चमकाने के सरल उपाय क्या हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, रिश्तों की तमाम मुश्किलें आपके हल होंगी और धन की प्राप्ति की संभावना भी बनेगी। चीजें इंप्रूव कर रही हैं, लेकिन अभी भी मेहनत बनाए रखिए। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और भाग्य होगा 70%।
वृश्चिक राशि, संतान के लिए काफी दौड़ भाग करनी होगी और काफी मेहनत के बाद ही आप चीजों को सुलझा पाएंगे, चीजों को रास्ते पर ला पाएंगे। किसी धर्म स्थान पर जाने की संभावना बनती है और इससे आपको आंतरिक ऊर्जा मिलेगी, अंतर्शक्ति प्राप्त होगी। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 79%। धनु राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। कर्ज और धन की समस्याएं आपके हल हो रही हैं। सर्दी जुकाम के प्रति सचेत रहें, ऐसा ना हो एलर्जी हो जाए, फ्लू हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और भाग्य होगा 82%। अब ये जानते हैं कि जून के महीने में कौन कौन से उपाय अगर हम करें तो हमें लाभ होगा। देखिए, महीना अभी भी ज्येष्ठ का ही है, इसीलिए सूर्य को जल तो अर्पित करेंगे ही। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य सबसे अधिक प्रबल होते हैं, तो बेहतर यह है कि जून के महीने में सूर्य देव को जल अर्पित करते रहें। पौधों में जल डालेंगे ताकि पौधे इंप्रूव करें। लोगों को जल पिलाएंगे ढेर सारा, उससे भी लाभ होगा। जब आप नहाते हैं तो इस महीने में जल में 1 चुटकी नमक डाल के स्नान करेंगे ताकि जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक चीजें हैं, वो आपको परेशान ना करें। अपने घर में नीम के पत्ते रखने चाहिए, एंटीबैक्टीरियल चीज है। इस महीने में इन्फेक्शन वाली बीमारियां होने की संभावना ज्यादा होती हैं, तो घर में नीम के पत्ते रखना बहुत अच्छा रहेगा। और इस महीने में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करना भी बहुत अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति जून के महीने में जल का दान करे, लोगों को जल पिलाए और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की उपासना करे, तो उसके जीवन में धन का अभाव नहीं रहेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, क्या है राशिफल, आइए जानते हैं। मकर राशि, मन आपका परेशान दिखाई दे रहा है। धन को लेकर थोड़ी मुश्किलें भी दिखाई दे रही हैं। पुरानी चीजें जो आपको परेशान करती थी दोबारा से आ सकती हैं, उनको लेकर चिंता हो सकती है। लेकिन मैं बता दूं, ये दौर लंबा नहीं चलेगा, इसलिए बहुत परेशान मत होइए। आज शुभ रंग का इस्तेमाल करिए। शुभ रंग होगा पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 62%। कुंभ राशि, जीवन थोड़ा सा बेहतर होगा, इंप्रूव करेगा। समस्याओं को आप सुलझा पाएंगे, समस्या कम होती जाएगी। करियर में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और ये परिवर्तन इस समय हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और किस्मत की होगी मेहरबानी 81%। मीन राशि, कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है और ये सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है संपत्ति खरीदेंगे, संपत्ति का लाभ भी होगा। परिवार में मंगल कार्य के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य होगा आपके पास 78%। तो याद रखिए, जून का महीना बेहद महत्वपूर्ण है और जून का महीना मौसम के मामले में भी, एक आम आदमी के डेवलपमेंट के मामले में भी बहुत बेहतर होगा। पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा भी होगा और ज्यादा फायदे वाला भी रहने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर घर के बच्चे बहुत ज्यादा शरारत करते हों, बच्चे थोड़ी बदमाशी करें कोई बात नहीं, लेकिन शरारत ऐसी कि घर में जीना मुश्किल हो गया हो अगर, तो क्या करेंगे? घर के उत्तर दिशा को, नॉर्थ साइड को, नॉर्थ डायरेक्शन को, जो घर में उत्तर का इलाका है, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। उस हिस्से में अगर संभव हो सके तो लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग करिए, हल्के हरे रंग का प्रयोग करें या कम से कम हरे रंग का चित्र वहां लगा दें, हरे रंग की वहां पर मूर्तियां रख दें ताकि वो भाग एक्टिव हो जाए। घर में सुबह शाम या तो कोई भजन कीर्तन खुद करना चाहिए या बजाना चाहिए। 5-5 मिनट भी बजाएंगे तो घर में जो उसकी सकारात्मक तरंगे हैं उनसे बच्चे की शरारत थोड़ी कम होगी, बच्चा गंभीर होगा, चोट चपेट से बचा रहेगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और कल बात करेंगे बृहस्पति के विशेष प्रभावों के बारे में। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।